हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड एटलस सीरीज़ का हमारा अगला वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख सागरों के बारे में। तो आपको तो पहले आप महासागरों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग 5 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, पाँचों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पाँचों महासागरों के पढ़ने के बाद हम लोग सागरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सागर क्या होते हैं। तो सागर ऐसे जगह होते हैं जो एक तरफ से महासागर और एक तरफ से महाद्वीप से घिरे हुए छोटे इलाके को क्या कहा जाता है, तो सागर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप का 3D जो वर्जन है, उसके माध्यम से हम लोग सागरों के बारे में शुरू करते हैं। और सागरों के बारे में शुरू करेंगे सबसे पहले हम लोग हिंद महासागर के हिस्से से। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको भारत आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए थोड़ा कलर का टेक्सचर बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये रहा आपका भारत। तो भारत के नीचे का जो महासागर है, ये आपका क्या है, यह आपका है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। यहाँ तक तो हमें अच्छे से पता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट सागर, जो कि हमारा क्या है, तो वो आपका अरब सागर है। यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट सागर यहाँ जो हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी, वो क्या है, तो वो अरब सागर। जैसा कि अरब सागर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक आपका अरब सागर पड़ेगा। तो चलिए ये आपको बताएं। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका श्रीलंका, ये श्रीलंका है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मालदीव। और उसके बाद ये जो आपका है, ये आपका अरब का प्रायद्वीप है, यानी ये अरब कंट्रीज हैं। अब देखिए, ये जो इलाका जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इलाका है, यही इलाका को क्या नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है अरब सागर का। तो अरब सागर अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अरब सागर आपका एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। और अरब सागर की अगल बगल के अगर सागरों की बात की जाए, तो अरब सागर के अगल बगल में आपका सागर कौन सा है, इसे आप गौर करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये लक्षद्वीप है, ये आपका मालदीव है, ये आपका श्रीलंका है। यहाँ पर बीच में एक सागर है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लक्काद्वीप सागर। तो केवल हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकेशन स्पेशली, क्योंकि आपका लोकेशन से ही आपका सवाल बनेगा। उसके बाद लक्काद्वीप सागर के बाद यहाँ आप अरब सागर के बगल में आप एक सागर और आप देख सकते हैं, जैसे खाड़ी भी आप देख सकते हैं। खाड़ी किसे बोलते हैं, 3 ओर से घिरे हुए समुद्र को हम लोग खाड़ी बोलते हैं, 3 ओर से घिरे हुए क्षेत्र को। अब देखिए, यहाँ जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जगह जो आपको नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अदन की खाड़ी। ये आपका है अदन की खाड़ी। तो ये आपका अदन की खाड़ी। और यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका क्या है, तो ये आपका है ओमान की खाड़ी। तो ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी, ये दोनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के अगल बगल आखिर कौन कौन से देश हैं, ये हमें जानना चाहिए। तो बात यह है कि देखिए, अदन की खाड़ी के एक और आपका क्या है, तो एक और आपका यमन है, एक और आपका यमन है। और दूसरी तरफ आपका क्या है, तो ये आपका सोमालिया है। तो सोमालिया और यमन के बीच में जो खाड़ी है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अदन की खाड़ी। और उसके बाद जो ओमान की खाड़ी क्या है, तो ओमान की खाड़ी एक तरफ से आपका ओमान और एक तरफ से ईरान, यानी ओमान और ईरान के बीच का जो खाड़ी है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओमान खाड़ी। इधर आपका क्या हो गया, ईरान, इधर आपका क्या हो गया, तो ओमान। बीच में जो खाड़ी है, इसे क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ओमान की खाड़ी। अब इसका आगे अगर हम लोग बढ़ें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि अफ्रीका और एशिया का कनेक्टिंग स्थान है, इस जगह पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो खाड़ी आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग रेड सी कहते हैं, लाल सागर। ये क्या है, तो ये आपका लाल सागर है, यानी रेड सी है। तो ये वाला सागर का नाम आपको जानना है कि ये लाल सागर है। ये लाल सागर के अगल बगल कौन कौन से देश हैं, तो ये आपका सऊदी अरेबिया, और ये आपका एक तरफ मिस्र और एक तरफ आपका सूडान। तो सूडान, इजिप्ट यानी मिस्र और सऊदी अरेबिया, ये लाल सागर के आसपास के देशों के नाम हुए। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ देखा अरब सागर, यहाँ देखा लक्काद्वीप, यहाँ आपने देखा अदन की खाड़ी, यहाँ पर देखा ओमान की खाड़ी। अब ये जो खाड़ी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है, तो यह फारस की खाड़ी है। ये ईरान को प्राचीन जमाने में फारस कहा जाता था। तो फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी का भी लोकेशन आपने देखा। अब फारस की खाड़ी और ये आपका लाल सागर, तो यहाँ तक आप कंप्लीटली देख चुके हैं।
अब इसके बाद अगर आप थोड़ा सा इधर आप आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका मेडागास्कर है और ये आपका अफ्रीका का हिस्सा है। तो ये बीच में जो यहाँ पर का जो सागर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे एक विशेष नाम दिया गया है मोजाम्बिक चैनल। ये नाम क्या है, तो ये नाम आपका मोजाम्बिक चैनल है। तो मोजाम्बिक चैनल आपका मतलब यह भी तो एक समुद्र आपका हुआ। तो यह चैनल किन दो जगहों को अलग करता है, तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है। इधर जो आपका देश है उस देश का नाम क्या है, तो मोजाम्बिक है। तो इस प्रकार हिंद महासागर के इस ओर यानी पश्चिमी ओर की खाड़ियों को हम लोग या सागरों को हम लोग देख चुके हैं। अब हिंद महासागर में हम लोग आ जाते हैं थोड़े इधर। तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर बंगाल के नाम से ये जो जगह में जो खाड़ी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी के अलावा आपको पता है कि ये आपका क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है। अब अंडमान निकोबार तो एक और हुआ, और उसके बाद इस ओर आपका क्या है, तो इस ओर आपका थाईलैंड, और उसके बाद आपका इधर आपका क्या है, तो मलेशिया, और इधर आपका क्या है, तो इंडोनेशिया। देखिए ये रहा थाईलैंड, ये रहा मलेशिया, ये रहा इंडोनेशिया, और ये रहा अंडमान निकोबार। बीच में जो आपका सागर जो पड़ता है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंडमान सागर। इसे अंडमान सी का नाम दिया गया है। तो ये सागर जो है इसे क्या कहा गया है, तो इसे आपको याद रखना है अंडमान सागर का नाम इसे दिया गया है। ये रहा आपका अंडमान सागर। अब उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आइएगा, तो अभी अभी आपको बताया गया कि ये वाला जगह आपका एक और क्या है, तो एक और आपका थाईलैंड है, एक और आपका यहाँ पर थाईलैंड, हालांकि यहाँ पर म्यांमार का भी इलाका है। तो एक और आपका थाईलैंड, और इधर आपका ये रहा मलेशिया, ये है इंडोनेशिया। तो बीच में भी आपका एक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं थाईलैंड की खाड़ी। ये क्या है, तो ये थाईलैंड की खाड़ी है। तो इतना दूर तक आप थाईलैंड की खाड़ी तक पहुंच गए। अब यहाँ पर इंडोनेशिया जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीपों का देश है, यहाँ 16,000 द्वीप है। अब यहाँ पर आप जो देखेंगे इंडोनेशिया के बीच में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जावा सागर। या आपका इंडोनेशिया के बीच में जो सागर है उसे क्या कहते हैं, उसे जावा सागर कहते हैं। तो ये खास खास सागरों का हम लोग बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के हर एक सागर का तो थोड़ा दिक्कत है, काफी डिटेल हो जाएगा, और डिटेल हम लोग कोशिश करेंगे कि डिटेल हो। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो देश है, यहाँ पर ये आपका क्या है, तो यह आपका चीन है। अब चीन के इधर आपका ये भी एक सागर है, ये भी एक सागर है। तो ये वाला को क्या कहते हैं, तो ये वाला को बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। और एक आपका यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्वी चीन सागर। तो एक आपका है दक्षिणी चीन सागर और एक आपका क्या है, तो एक आपका है पूर्वी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, इतना तो आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अब इसके अलावे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक विवादित जगह, ये जो आप देख सकते हैं ये है ताइवान। ताइवान का क्या कहानी है कि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है और चीन ताइवान को एक अपना राज्य मानता है। अब यहाँ बीच का जो इलाका है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट या ताइवान जल संधि। तो ये आपका क्या है, तो यह आपका ताइवान जल संधि है। तो यहाँ पर चीन के अगल बगल तो आप सीख गए, चीन के अगल बगल। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और इधर आए तो ये जो आपको देश दिख रहा है ये आपका क्या है, तो यह आपका जापान है। अब जापान और चीन जहां पर से अलग होते हैं ये जगह पर इस सागर को क्या बोलते हैं, तो ये सागर आपका है जापान सी, यानी ये इसको जापान सागर इसे कहा जाता है। अब यहां पर और एक चीज, यहाँ जो एक छोटा सागर है इसे हम लोग येलो सी या पीला सागर बोलते हैं। तो ये आपका पीला सागर है। तो देखिए ये पूर्वी चीन सागर, ये दक्षिणी चीन सागर, ये आपका जापान सागर, और उसके बाद ये आपका येलो सागर। तो इतना दूर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए ये आपका रसिया का जो इलाका है, ये इलाका किसका है, तो ये इलाका रसिया, ये हो गया आपका जापान, ये हो गया चीन। ये सागर भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओखोट्स का सागर। चलिए लिख देते हैं, ओखोट्स सागर इसे कहा जाता है। तो ये आपका रसिया के पूर्वी हिस्से का जो सागर है ये आपका हुआ। अब एक खास चीज देखिए, ये हुआ रूस, और इधर आप बढ़ेंगे तो ये हुआ अमेरिका, और ये चीज आपका ये है प्रशांत महासागर।
ये जो सागर आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है वो क्या है, तो प्रशांत महासागर। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर का सागर का। एक तरफ हुआ आपका रूस, एक तरफ आपका अलास्का, और अलास्का क्या है, तो अलास्का आपका यूएसए है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो कनेक्टिंग है, ये जगह में नीचे जो आपका यहाँ पर सागर है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेरिंग सागर। और जो ऊपर यहाँ पर सागर है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चुक्सी सागर। अभी आप अगर एक बार मैप अगर सीख लेंगे तो आपको एग्जाम में ये किस प्रकार काम देगा, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये काम देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग प्रशांत महासागर में आ गए हैं। ये बेरिंग सागर और ये आपका कौन सा, तो चुक्सी सागर। यहीं पर से गुजरता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ पर देखिएगा प्रशांत महासागर में चीन सागर के अगल बगल ही, तो देखिए यहाँ आप गौर कीजिएगा, ये हिस्सा जो फिलीपींस के पूर्वी हिस्से में है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फिलीपींस सागर। तो ये आपका फिलीपींस के नाम से ही है आपका कौन सा सागर, तो फिलीपींस सागर। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की ओर, और ऑस्ट्रेलिया की ओर आने पर हमें कुछ कुछ खास चीज़ें नजर आएंगी ऑस्ट्रेलिया की ओर, जिसे हम लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए चलिए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका जगह है ऑस्ट्रेलिया, और ये जगह है इसका नाम है तस्मानिया, और ये जो जगह है इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूजीलैंड। अब बात यह है कि यहाँ पर जो बीच में जो सागर है, यहाँ पर का मिला के पूरा, ये सागर को क्या बोलते हैं, तो इसे तस्मान सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो तस्मान सागर इसका नाम दिया गया है। और एक बात यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ पर पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। तो ये सागर को क्या कहा जाता है, तो ये सागर को कोरल सागर कहा जाता है। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी इलाके में। तो इस सागर को क्या कहा जाता है, तो कोरल सागर कहा जाता है। तो तस्मान सागर और कोरल सागर ये ऑस्ट्रेलिया के करीब में, ये दो इंपॉर्टेंट आपके लिए काफ़ी खास हैं। तो यहाँ पर जो चट्टान है इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, और वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका कोरल सागर में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरे महादेश की ओर, जो हमारा अफ्रीका और यूरोप के बीच का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चलिए आपको बताएं। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरी दुनिया के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये सागर का क्या नाम है, तो ये सागर का नाम है भूमध्य सागर, यानी इसे मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर कहा जाता है। अगर हम लोग पता करें कि भूमध्य सागर के अगल बगल कौन कौन से देश हैं, तो इसमें आप गौर करने पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से देश हैं। तो देखिए इधर आपका एक देश आपका पड़ेगा इजिप्ट यानी मिस्र, और उसके बाद आपका एक देश पड़ेगा लीबिया, और उसके बाद आपका पड़ेगा अल्जीरिया, और उसके बाद पड़ेगा आपको मोरक्को, और इधर आप देखिएगा तो आपका पड़ेगा स्पेन, आपका पड़ेगा पुर्तगाल, और पुर्तगाल के बाद इधर आपका पड़ जाएगा फ्रांस, और फ्रांस के साथ साथ यहाँ आपका पड़ेगा इटली, और उसके बाद आपका यहाँ पड़ेगा ग्रीस, और एशियन देशों में यहाँ आपका है तुर्की, एशियन देशों में आपका यहाँ पर पड़ जाएगा आपका इजराइल, सीरिया, ये सभी देश, और बैरूत, लेबनान बैरूत बोलते हैं, लेबनान, ये सभी देश यहाँ पर के जो जितने भी देश हैं वो भूमध्य रेखा के किनारे के देश हैं। तो ये आपका भूमध्य रेखा अपने आप में बहुत खास है, और आपको पता ही होगा कि भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर और यहाँ लाल सागर के बीच का जो नहर है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वेज नहर। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर दें तो भूमध्य सागर और इस सागर के बीच का जो नहर यहाँ पर जो खोदा गया है 1869 में, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका स्वेज नहर। और ये स्वेज कैनल जो है ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद अगर और भी सागरों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाला चीज़ है कि ये भूमध्य सागर के अगल बगल और भी सागरें हैं। जैसे आपका ये इटली है, इटली के पूर्व में यहाँ पर जो सागर है इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सागर। ये आपका है एड्रियाटिक सी, और उसके बाद एड्रियाटिक के बाद ये आपका जो दिख रहा है ये आपका है ब्लैक सी। और ब्लैक सी के हिस्से आपको बताएं, ये आपका ब्लैक सी है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये आपका एजोव सागर है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका मरमरा सागर है। तो एक आपका मरमरा और एक आपका क्या है, तो एक आपका एजोव। और ये ब्लैक सी के उत्तर में आपका यूक्रेन पड़ेगा, एक तरफ आपका यूक्रेन, एक तरफ आपका रूस, और एक तरफ आपका पड़ जाएगा तुर्की। और इधर आपका तो बुल्गारिया आपका पड़ेगा, रोमानिया पड़ेगा, ये आपका ब्लैक सी के अगल बगल के देश हैं।
तो ब्लैक सी, उसके बाद ये कैस्पियन सी और उसके बाद अरल सी। तो ये सब, और यहाँ पर आपका एड्रियाटिक, ये आपका हो गया भूमध्य सागर। तो इस प्रकार यहाँ पर के सागरों का नाम आप बखूबी देख चुके हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब एक बात गौर कीजिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है आपका अटलांटिक महासागर और ये आपका भूमध्य सागर, और ये है आपका यूरोप और ये है आपका क्या, तो अफ्रीका। ये दोनों के बीच जो यहाँ पर एक संकरा जगह जो दिख रहा है, इसका नाम है जिब्राल्टर की संधि। जिब्राल्टर संधि ये क्या करता है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। कौन सा, तो जिब्राल्टर संधि। तो ये इसमें आप जिब्राल्टर संधि भी सीख गए। अब उसके बाद अफ्रीका में एक और चीज़, आप खास चीज़ आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर है गुयाना। यहाँ पर जो ये जो खाड़ी आपको नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ गुयाना का नाम दिया गया है। गल्फ ऑफ गुयाना का नाम इसे दिया गया है, जो अफ्रीका के बीच में आपको मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूरोप में। तो यूरोप में बहुत खास है, जिसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो यूरोप में ध्यान दीजिएगा अगर देशों को, तो देश आपका, जैसे ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका फ्रांस है, ये आपका आयरलैंड है, और उसके बाद आप गौर करेंगे और भी देशों का, इधर आपका स्वीडन है, ये आपका नॉर्वे है, और उसके बाद ये आपका फिनलैंड है। अब फिर देखिए, यहाँ आपका स्वीडन और फिनलैंड के बीच ये जो सागर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये सागर को बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ बोथनिया, यानी ये है आपका बोथनिया की खाड़ी। उसके बाद ये जो जगह जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं बाल्टिक सागर। ये आपका है बाल्टिक सागर। तो एक बोथनिया की खाड़ी और एक क्या है, तो एक बाल्टिक सागर है। अब बाल्टिक सागर के अगल बगल के देश और बोथनिया की खाड़ी के अगल बगल के देश, तो बोथनिया की खाड़ी के अगल बगल के देश, एक हो जाएगा आपका फिनलैंड और एक आपका क्या हो जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा स्वीडन। और उसके बाद बाल्टिक सागर के अगल बगल के अगर देशों की बात करें, तो एक आपका पोलैंड है, एक आपका जर्मनी है, एक आपका स्वीडन है, एक है आपका डेनमार्क, एक है आपका लिथुआनिया, एक है आपका लातविया, एक है एस्टोनिया। तो इस प्रकार बहुत सारे देश बाल्टिक सागर के अगल बगल पड़ते हैं। अब वो तो आपका हो गया। अब ये है आपका इंग्लैंड, ये फ्रांस। इधर आपका उसके उत्तर की ओर है आपका उत्तरी सागर, यानी नॉर्थ सी। उत्तर की ओर क्या है, तो उत्तरी सागर है। और उत्तरी सागर जो है उसके दक्षिण में आपका क्या है, तो बिस्के सागर है, बिस्के की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। और ये आपका क्या है, तो ये आपका है उत्तरी सागर। दोनों के बीच जोड़ने वाला जगह को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये आपको याद रखना है। ये जगह क्या है, तो ये जगह को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश चैनल। इधर आपका नॉर्थ सी और इधर आपका बिस्के की खाड़ी। और इंग्लिश चैनल कौन कौन से देशों को जोड़ता है, तो ये आपका फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ता है। अब फिर एक बात और आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका आयरलैंड है। दोनों के बीच का जो सागर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आयरिश सी कहते हैं। आयरिश सी, ये आपको याद रखना है। आयरिश सी मतलब आयरलैंड का सागर, ये आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर के सागरों को हम लोग बखूबी देख चुके। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं अमेरिका की ओर। अब थोड़ा ग्रीनलैंड के अगल बगल भी थोड़ा देख लें, उसके बाद अमेरिका की ओर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, ग्रीनलैंड के अगल बगल ये तो आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका आइसलैंड है, ये आपका नॉर्वे है। अब इसके यहाँ पर का हिस्सा, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड सागर, इसको बोलते हैं नॉर्वे सागर। देखिए दो हिस्सा में बट जाता है ये बीच वाला इलाका, एक ग्रीनलैंड सागर और एक नॉर्वे सागर। अब उसके बाद एक तो आपका हुआ ग्रीनलैंड, एक नॉर्वे सागर। अब यहाँ जो आपका आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच का जो जल संधि है उसे हम लोग बोलते हैं डेनमार्क स्ट्रेट या डेनमार्क जल संधि। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेनमार्क जल संधि बोलेंगे। अब फिर यहाँ पर आप गौर कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये इलाका आपका कनाडा का है। यहाँ पर आपका क्या है, तो ये आपका है हडसन की खाड़ी। जो पूरा दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला खाड़ी कौन सा है, तो हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी तो आपका हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके बाद यहाँ ये जगह, यहाँ थोड़ा फिर से बदलना पड़ेगा। ये जगह जो है, ये वाला ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच, इसे कहते हैं हम लोग बेफिन की खाड़ी।
आपको केवल लोकेशन बताया जा रहा है, लोकेशन से ही आपका सवाल पूछेगा। और उसके बाद ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच ये जगह, इसको बोलते हैं लेब्राडोर खाड़ी, लेब्राडोर सागर। तो ये आपका लेब्राडोर सागर है। अब देखिए ये लेब्राडोर, ये बेफिन, दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है उसे बोलते हैं हम लोग डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो अलग करता है ग्रीनलैंड और कनाडा के मुख्य भाग को अलग करता है कौन, तो डेविस स्ट्रेट। अब एक और चीज, अमेरिका के बगल में आपको एक चीज बताएं, ये इलाका और उसके बाद ये इलाका सबसे खास, नीचे वाला इलाका, इसकी बात कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फंडी की खाड़ी। और ये इलाका सबसे खास इसलिए है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो आता है फंडी की खाड़ी में, इसीलिए यह बहुत खास है। उसके बाद आप अमेरिका में अगर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अमेरिका में ये जगह आपका मैक्सिको की खाड़ी है और यह है कैरिबियन सी। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कैरिबियन सी कहा जाता है। आप पायरेट्स ऑफ कैरिबियन पढ़े होंगे या सुने होंगे कभी। और ये आपका क्या है, तो यह आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी मैक्सिको की खाड़ी। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी कौन है, तो यह आपका मैक्सिको की खाड़ी और यह है आपका कैरिबियन सी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका कैलिफोर्निया और ये अमेरिका का हिस्सा। तो बीच का जो यहाँ पर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे कैलिफोर्निया की खाड़ी कहा जाता है। ये आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये है आपका, जिसका लोकेशन आप बखूबी देख सकते हैं, ये रहा। तो इस प्रकार हम लोग का यहाँ पर तो हो गया। अच्छा, और एक चीज आपका छूट रहा है, अलास्का आपने सुना होगा, अलास्का। तो चलिए फिर से आपका बेरिंग जल संधि के ऊपर आपका चुक्सी और नीचे बेरिंग। अब देखिए यहाँ पर का इलाका, ये तो आपका अलास्का। अलास्का पहले रूस के कब्जे में था, इसे अमेरिका ने खरीदा है रूस से। अब देखिए ये जो खाड़ी जो दिख रहा है अलास्का के नीचे, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ अलास्का, यानी अलास्का की खाड़ी कहा जाता है इसे, अलास्का की खाड़ी। तो ये आपका अमेरिका का सारा कुछ आपका हो चुका है, अमेरिका का। तो अमेरिका का हम लोग कर लिए, दक्षिण अमेरिका में कुछ है नहीं वैसा, अफ्रीका का कर लिए, यूरोप का कर लिए, एशिया का कर लिए, ऑस्ट्रेलिया का कर लिए। तो उम्मीद है कि हम लोग का अब पूरी दुनिया में जितने भी सागरों की जो बात थी वो सागर ऑलमोस्ट लगभग हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ छूटा ना हो, और अगर कुछ छूट भी गया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करें। हमने प्रयास किया है कि लगभग खाड़ी जो आपके एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे उन सभी को कवर किया जाए। तो ये रहा खाड़ियों के बारे में काफ़ी डिटेल्स जो आपको बताने का प्रयास किया गया। हम लोग मैप का सीरीज कर रहे हैं, तो हम लोग मैप को समझ रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, जो भी याद करने में आपको काफ़ी आराम पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर बाकी लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा काम बाकी लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद।